वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज हम राजा अजय के बारे में बात करेंगे। राजा अजय त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी के दादाजी थे और राजा दशरथ के पिताजी थे। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अजय सो रोवै भीख्या खाए, ऐसी दरगह मिलै सजाए। इसके अर्थ हैं, जो राजा अजय था उसको अपना दिया हुआ दान खाना पड़ा और दरगाह में ऐसी सज़ा मिली कि वो भी रो रहा था। उसने ऐसा कौन सा दान किया जो उसको खाना पड़ा और फिर पछताना पड़ा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार ऐसा हुआ कि राजा अजय अपने घोड़ों के तबेलों में घूम रहा था। राजा अजय बहुत ही दानी पुरुष था। उसके द्वार से कोई भी संत साधु कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। राजा हर रोज़ की तरह सुबह उठता और सभी को दान करना शुरू कर देता। ऐसा एक दिन क्या हुआ कि राजा अजय दान करता करता उसके बाद अपने घोड़ों के तबेलों में चला गया। जब वो तबेले में घूम रहा था, वहाँ एक साधु आया और उसने कहा, हे राजन, मुझे कुछ दान में दीजिए। राजा ने कहा, साधु जन, मैंने अभी दान देना बंद कर दिया है। अभी तो यहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। आप कल आ जाना, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। मगर वो भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे अभी ही कुछ ना कुछ दान कर दो। राजा अजय ने कहा कि मेरे पास देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अभी तो मैं घोड़ों के तबेले में घूम रहा हूँ, मेरे पास तो घोड़ों की लिद्द है। तो उस साधु ने कहा, हे राजन, अगर घोड़े की लिद्द दे सकते हो तो यही दे दो। ये सुनकर राजा बहुत गुस्से में आया। उसने घोड़े की लिद्द उठाई और उस साधु की झोली में डाल दी। लिद्द लेने के बाद उस साधु ने कहा, हे राजन, तेरा दिया हुआ दान बड़े फूले। वो साधु कहकर जंगल में चला गया। काफ़ी समय के बाद राजा अजय जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते वो काफ़ी आगे निकल गया। वहाँ उसने क्या देखा कि घोड़ों की लिद्द का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। उसके मन में विचार आया कि इस जंगल में ऐसा कौन सा तबेला है, यहाँ कौन रहता है कि इतने घोड़ों की लिद्द, इतने घोड़े किसने रखे होंगे। राजा ने जब आगे चलकर देखा तो एक छोटी सी कुटिया में एक साधु बैठा था। उसने उसको नमस्कार किया और कहा, हे साधु जन, यहाँ कितने घोड़े रहते हैं? ये जो लिद्द का इतना बड़ा ढेर है, ये किसका है? तो साधु ने कहा, हे राजन, तूने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन ये तेरा दिया हुआ दान ही है जो इतना बढ़ता जा रहा है। राजा ये सुनकर बहुत घबराया और उसने कहा, हे साधु जन, मुझसे भूल हो गई, अब इसका क्या हल होगा? मैं अपनी भूल पर प्रायश्चित करता हूँ। साधु ने कहा, हे राजन, तू बहुत ही धर्मी पुरुष है, बहुत ही धर्मी राजा है, इसलिए मैं तो तुझे माफ़ करता हूँ, लेकिन इंसान का दिया हुआ दान वो बढ़ता ही है, वो कभी भी कम नहीं होता। तो उसने कहा, हे साधु जन, इसका जो हल है मुझे आप बताएं। तो साधु ने कहा, हे राजन, अगर तेरी कोई निंदा करेगा तो ये ढेर कम हो जाएगा। कहने का मतलब, जो बंदा किसी की निंदा करता है वो उसकी मैल ही खाता है, उसकी गंदगी खाता है। ये साधु का कहने का मतलब था। राजा ने ऐसे ही किया।
अपने महलों में आया और अपने रथ पर चढ़ के एक वेश्वा के साथ प्रजा में घूमने लगा, तो पूरी प्रजा कहने लगी, वे राजा तो व्यभिचारी हो गया है, इसका कोई दीन मान धर्म नहीं रहा। पूरी नगरी ने इतनी निंदा की कि वो जो लिद्द का ढेर था वो कम हो गया और उतनी ही लिद्द बची जितनी राजा ने दान में दी थी। जब वो साधु के पास दोबारा गया तो राजा ने क्या देखा कि उतनी ही लिद्द बची है जितनी उसने साधु को दान में दी थी। उसने साधु से दोबारा कहा, हे साधुजन, ये तो समाप्त नहीं हुई। तो उस साधु ने उत्तर दिया, राजन, ये तुझे खानी ही पड़ेगी, ये तेरा दिया हुआ दान है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो उस राजा ने उस लिद्द को उठाकर अपने महलों में लेके आया और इतिहास में आता है कि उसने उसका पाउडर बनाकर हर रोज़ 1 चमचा लेना शुरू किया। तो गुरु नानक देव जी ने उसको गुरबानी में लिखा है, अजय सो रोवै भीख्या खाए। इसके अर्थ हैं, जो राजा अजय था उसने भिक्षा में जो लिद्द दी थी वो उसे खानी पड़ी और ऐसी दरगाह मिले सजाए, उस परमात्मा ने उसको ऐसी सज़ा दी। आज की इस कहानी से हमें पता चलता है 2 बातें निकल कर आती हैं। एक तो कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी इंसान की निंदा करते हैं तो उसके जो पाप होते हैं वो हम ले लेते हैं और जो हमारे पुण्य होते हैं वो उसको चले जाते हैं। और दूसरी, दान में कभी ऐसी चीज़ नहीं देनी चाहिए और दान दिया हुआ फलता ही फलता है, बढ़ता फूलता है। तो अच्छा दान करना चाहिए और दान भी अवश्य करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। दान देना बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छे कर्मों की निशानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।